आगे शर्त ईमान व एहतिसाबन, शर्त यह है कि उसने ईमान के साथ रखा हो और सवाब की नीयत से रखा हो। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, अगर ये दो चीज़ें उसने अपने रोज़े के अंदर शामिल कर ली, एक तो यह है कि सुबह से लेकर आदमी शाम तक भूखा और प्यासा है और शाम को वो कहते कि चलिए हम रोज़े से हैं, तो इस रोज़े की कोई हैसियत नहीं। भूखा और प्यासा रहना एक अलग बात है, और ईमान व एहतिसाबन ये जुमला दूसरा जुमला है, जिसने ईमान के साथ और सवाब के नियत से। ईमान के साथ का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया और रोज़े के अंदर जिन चीज़ों के करने का और जिन चीज़ों के छोड़ने का हुक्म दिया, उन कामों को हमने किया और उन चीज़ों को हमने छोड़ा, ये हुआ ईमान। और ऐसा करने पर हमें सवाब मिलेगा, यह है सवाब की नीयत। तो इसका इनाम क्या है? गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, अब तक के तुम्हारे सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा, सारे गुनाह माफ कर देगा अब तक के। लेकिन याद रखिएगा, मैं अभी जिन गुनाहों की माफ़ी की बात कर रहा हूं और मग़फ़िरत की, उनका ताल्लुक सगीरा गुनाहों से है। या कोई भी मुकर्रिर या कोई भी खतीब अगर मिंबर पर खुतबा देता है, खराब है, कोई भी खतीब या मुकर्रिर मिंबर पर खुतबा देता है और वो गुनाहों की माफ़ी की बात करता है, तो उससे सगीरा गुनाह मुराद होते हैं, कबीरा गुनाह नहीं। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के, और अगर उसका ताल्लुक किसी बंदे से है, तो जब तक वो बंदा, वो भाई आपको माफ नहीं कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, लेकिन उसी ने एक उसूल बनाया है, और अल्लाह अपने उसूल को तोड़ने पर भी कादिर है। लेकिन वो क्यों तोड़ेगा? जब वो खुद उसूल बना रहा है तो वो क्यों तोड़ेगा? उसी ने ये उसूल बनाया है कि मैं हर गुनाह को माफ करने पर कादिर हूं, सिवाय शिर्क के। और तौबा कर लिया और शिर्क से भी इज्तिनाब कर लिया दुनिया में, तो मैं उसको भी माफ करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा कोई बंदा शिर्क लेकर नहीं आया मेरे पास, तो मुझे इख्तियार है कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। लेकिन कबीरा गुनाह मैं उस बंदे के माफ उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक कि वो तौबा ना करे। और उस कबीरा गुनाह का ताल्लुक अगर किसी बंदे से है, तो अल्लाह कहता कि मेरा उसूल यह है कि उसका भाई, वो मेरा बंदा जब तक माफ ना करे, मैं भी उसको माफ नहीं करूंगा। और ये भी एक अजीब सिस्टम आप हमारे अपने मुआशरे में देख लें, समाज में देख लें। हम भी कहते हैं भाई गाली उसने दी है, तो आप कौन होते हैं माफ करने वाला? आपको अगर फला ने गाली दी है, तो आप वो फला आप ही माफ करेंगे उस फला को, तभी वो माफ किया जाएगा। जर्जी साहब कौन होते हैं? गाली उसने आपको दी और जर्जी साहब कह रहे हैं कि मैं उसकी तरफ से माफी मांग रहा हूं। ये तरफ क्या होता है? इस्लाम ने तरफ नहीं, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर आदमी को अपना अपना बोझ उठाना है। कभी कभी हम लोग भी कहते हैं, अरे साहब अच्छा छोड़िए भाई, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांग रहा हूं। अरे ये माफी मांगने का सबसे घटिया स्टाइल है। गोया कि आप उसका बड़कपन तो सामने रख रहे हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी है। भाई वो नहीं मांग रहा तो क्या हुआ, मैं उसकी तरफ से मांग रहा हूं। कभी बाप अपने बेटे को कह देता, चलो मैं अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं। अरे गलती अगर बेटे ने की है तो बेटा ही माफी मांगेगा, गलती अगर बाप ने की है तो बाप ही माफी मांगेगा। मेरे भाइयों, ये तौबा का कह लो या ये आज के दौर में समाज में माफी का ये सबसे गलत रस्म रवाज है कि हम इनकी तरफ से आपसे माफी मांग रहे हैं। नहीं चलता, शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं। तो मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, ये तो हो गया जिसने सवाब की नियत से और ईमान के साथ रोजा रखा। रोजे की एक और खुसूसियत, रमजान के महीने की एक और खुसूसियत,
मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, जिसने रमज़ान के महीने में क़याम किया, जिसने रमज़ान के महीने में क़याम किया, क़याम से मुराद क़यामुल लैल, क़याम से मुराद तरावीह, क़याम से मुराद तहज्जुद, क़याम से मुराद वित्र, ये सब एक ही नमाज का नाम है। वित्र कह लो, तरावीह कह लो, तहज्जुद कह लो, क़यामुल लैल कह लो, ये एक ही नमाज है। फर्क इतना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में जो 3 रातों में नमाज पढ़ाई थी, उसमें पहली रात में आपने शुरू से लेकर आधी रात तक आपने नमाज पढ़ाई, दूसरी रात में आपने 2/3 रात तक नमाज पढ़ाई, और तीसरी रात में आपने इस नमाज को इशा के बाद से जब शुरू किया तो इतना लंबा क़याम किया और इतना लंबा आपने तहज्जुद की नमाज की जमात की कि सहाबा किराम को डर लगने लगा कि कहीं सहरी का वक्त ना निकल जाए। तो ये है क़याम। और वही 8 रकात नमाज पढ़ाई थी और 3 रकात वित्र पढ़ाया था। 8 रकात तरावी और 3 वित्र। इसीलिए ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की जान है इस बात की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान और गैर रमज़ान में, हज़रत आयशा फरमाती हैं, कभी 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ी। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको लंबा क़याम करने की आदत डालनी चाहिए। तरावियाँ 1 पारे की भी हो रही हैं, तरावियाँ कहीं कहीं 1.5 पारे की भी हो रही हैं। मकसद 1 पारा और 1.5 पारा नहीं है, मकसद पूरे कुरान को ख़त्म करना भी नहीं है। मकसद ये है कि तरावी की नमाज की जो हयात और जो शक्ल है वो हो रही है कि नहीं हो रही है हमारी मस्जिदों में। अगर फ़र्ज नमाज के बराबर इमाम रुकू करता है और तरावी में भी उतना ही रुकू कर रहा है तो आपकी तरावी की कोई खासियत नहीं रही। फ़र्ज नमाज में जितनी देर सजदा होता है उतना ही तरावी में भी सजदा हो रहा है तो आपकी तरावी की कोई खुसूसियत नहीं रही। तरावीह में क़याम लंबा होना चाहिए, तरावीह के अंदर रुकू लंबा होना चाहिए, तरावीह के अंदर सजदा लंबा होना चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावीह यानी तहज्जुद के बारे में बताती हैं और फरमाती हैं कि आप जब खड़े होते थे तो आपका क़याम इतना लंबा होता था कि हत्ता तवर्रत कदमाहु, आपके पैरों में वरम आ जाता था, आपके पैरों में सूजन आ जाया करती थी। ये तहज्जुद की नमाज का हाल है आपका, जिसको हम रमज़ान के महीने में तरावी भी कह लेते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं जब अल्लाह के नबी रुकू में जाया करते थे तो इतना लंबा रुकू हुआ करता था कि मैं ये सोचने लगती थी कि कहीं अल्लाह के रसूल भूल तो नहीं गए उठना। अब कितना लंबा रुकू होगा कि वो ये कह रही है कि मैं सोचती थी कि भूल तो नहीं गए। कितनी बार पढ़ा जाता होगा? ये तो सबसे मामूली दुआ है जो हम और आप पढ़ते हैं, सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल आला। वरना एक आदमी को अपने गुनाहों की मग़फ़िरत कराना हो तो वो तो आदमी रो रो कर ये दुआ पढ़ेगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुभान रब्बियल अज़ीम। आप पढ़िए, आप 5 बार पढ़ लीजिए सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। 3 बार पढ़ लीजिए सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, और 3 बार पढ़ लीजिए सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इतना ही मामूल बना लीजिए और देख लीजिएगा आपका रुकू कितना लंबा हो जाएगा। पढ़िए, जब ये भी दुआ है, ये भी है, ये भी है, तो आप तीनों पढ़ें। कौन मना कर रहा है? मैं तो जब अकेले नमाज पढ़ता हूं तन्हाई में, इनफरादी नमाज, तो हम तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका का भी पढ़ते हैं हम, और अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया या कमा बाअता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, ये दुआ भी पढ़ते हैं। और उसके बाद हम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़िए, जब दोनों दुआएं साबित हैं तो ये भी पढ़िए, वो भी पढ़िए। इतनी जल्दी क्या है? क्या है इतनी जल्दी मस्जिद से बाहर निकलने की? सिर्फ इमाम के लिए हुक्म है कि वो लोगों को, बूढ़ों को देखे, बीमारों को देखे, मजबूरों को देखे, बच्चों को भी देखे, इनका ख्याल रखते हुए नमाज मुख्तसर पढ़ाए। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि तादील अरकान पूरे ना हो।
इसका यह मतलब नहीं कि रुकू सही से ना हो, सजदा सही से ना हो, सिर्फ इमाम के लिए हुक्म है। लेकिन आप अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो आप नमाज को लंबा कीजिए, कौन आपको मना कर रहा है? पढ़िए। हजरत आयशा फरमाती हैं, उसके बाद अल्लाह के नबी जब रुकू से सर उठाते, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते, तो इतनी देर तक खड़े रहते, पढ़ते रहते कि मैं ये सोचने लगती कहीं सजदा करना तो नहीं भूल गए। सोचो कितनी देर खड़े होते होंगे। जरा उन तरावियों का हाल देखो जरा आज। सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। नमाजों का कैसा सत्यानाश किया है आज हमारी कौम ने। तरावी बस तादाद, झगड़ा तादाद के ऊपर रह गया। हम 20 पढ़ते हैं तुम 8 पढ़ते हो। हायत तो देखो, शक्ल सूरत तो देखो। तरावियां आज ऐसी भी हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, एक एक लफ्ज समझ में आ रहा है। और तरावी ऐसी भी हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। न तरतील हो रही है, न तजवीद हो रही है, न मखरज अदा हो रहा है। बस उस हाफिज को पूरा कुरान खत्म करना है 26वीं तारीख को, 26वें रोजे को, 27वीं शब कदर में, उसको तो खत्म करना है और हमें भी पूरा कुरान सुनना है। ऐसी तरावियों की कोई हैसियत नहीं है। मन कामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। हजरत आयशा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी सजदे में जाते तो मैं चौंक जाती। इतना लंबा सजदा करते, इतना लंबा सजदा करते कि मुझे डर होने लगता। मैं सोचने लगती कहीं सजदे में भूल तो नहीं गए कि आपको उठना भी है। और जब उठ जाते थे तो इतनी देर बैठते थे कि मुझे डर लगता था, कहीं सोचती थी कहीं दूसरा सजदा करना तो नहीं भूल गए। अब आप अंदाजा लगाएं कितनी देर बैठते रहते होंगे। और जरा वो लोग देखें जिनको ये दुआ भी नसीब नहीं होती, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। आप रुकू में हैं, आप सजदे में हैं, आप दोनों दुआएं पढ़िए। कौन आपको मना कर रहा है? सजदा करके उठिए, जो सही मुस्लिम की रिवायत है उस दुआ को पढ़िए, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। ये 2 मरतबा दुआ पढ़ने के बाद अब आप ये दुआ भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी। उसके बाद दूसरा सजदा कीजिए। मेरे भाइयों, आप नमाज क्या है? नमाज एक तो नमाज ये है, हम खड़े हुए अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला, हम पढ़ रहे हैं। और एक नमाज ये हुई अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैन। यानी अब आप उसके तर्जमे पर गौर करो। आप मांगने गए हैं अल्लाह से, तो आपके मांगने का अंदाज भी वही होना चाहिए। अल्लाह मेरे गुनाहों को दूर कर दे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, जैसे आप आम दुआओं में मांगते हैं, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। या आप ये कहते हैं अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, अल्लाह तो मुझे जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा, अल्लाह मेरे बाप को ठीक कर दे, ये कहते हो। इस तरीके से तो दुआएं नहीं होती ना आपकी। आप यही तो कहते हो अल्लाह मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब है, अल्लाह तो उनको शिफा अता फरमा, अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा, अल्लाह मेरी बेटियां जवान हो चुकी हैं तो उनको दीनदार नेक रिश्ता अता फरमा। आप धीरे धीरे कहते हो ना। आप अल्लाह से मांगने गए हो और नमाज पूरी की पूरी दुआ है, तो आप अल्लाह से मांगने वाली स्टाइल में नमाज पढ़िए ना। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। आय अल्लाह तू मेरे गुनाहों को इतना दूर कर दे जितना पूरब और पश्चिम के दरमियान दूरी है। आप अल्लाह से इस अंदाज से मांगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह तू मुझको सीधा रास्ता चला, सीधे रास्ते पे चला, हमको सिराते मुस्तकीम अता फरमा। अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर तू मुझको चला जिनके ऊपर तेरा इनाम नाजिल हुआ, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह उनके रास्ते पर मत चला जिनके ऊपर तेरा गैज़ो गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ। तो आप दुआ मांगिए, या आप ये कहेंगे सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम अता फरमा, अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनके ऊपर तूने इनाम नाजिल किया, अल्लाह उनके रास्ते से बचा जिनके ऊपर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ। ये ऐसे दुआ मांगेंगे आप? खुद सोचिए, आप नमाज में मांगने गए हैं या सरसरी तौर पर उसकी अदायगी करने के लिए गए हैं?
आप दुआ मांगिए तो दुआ के स्टाइल में मांगिए कि जैसे एक भिखारी अपने आका के सामने भीख मांग रहा हो, मालिक के सामने भीख मांग रहा हो। हम सबसे बड़े भिखारी हैं। अंतुमुल फुकरा, मेरे बंदो तुम सब फकीर हो मेरे। अंतुमुल फुकरा, मेरे बंदो तुम सब लाचार और मजबूर हो। वल्लाहु गनियुन हमीद, सिर्फ अमीर और गनी सिर्फ अल्लाह की जात है, और हमीद काबिल तारीफ वही है। तुम सब उसके फकीर हो। तो एक फकीर को किसी की चौखट पर आजिजी के साथ मांगना होता है, घमंड के साथ नहीं। है बहुत दिए तो ये दे, हमें दे, इतना दे। कोई देगा आपको लात मार के और भगा देगा। कमीना एक तो मांगने आया है और दूसरा अपनी ही चला रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हम सबसे बड़े फकीर है अल्लाह के, तो हमें फकीर के अंदाज में अल्लाह से मांगना चाहिए। दुआएं याद करिए आप, अल्लाह की मग़फ़िरत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और जिसको मग़फ़िरत मिल गई, अल्लाह की कसम वो कामयाब। और दुआ देखिए आप, पढ़िए नमाज में मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत। सुभानक अल्लाहुम्मा से लेकर अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, हर जगह मग़फ़िरत की दुआ। बख्श दे। आप दोनों सजदों के बीच में है तो रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। आप दोनों सजदों के बीच में अगर ये दुआ पढ़ रहे हैं तो इसमें भी देख लीजिए, अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। अब तहियात में भी बैठे तो दरूद शरीफ के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, अपने रहमो करम से बख्श दे। मग़फ़िरत ही तो है, मग़फ़िरत ही तो है। जब आप दोनों हाथ मिला रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं किसी से, तो ये यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हें भी माफ कर दे और हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। ये मग़फ़िरत की दुआ नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों। सबसे ज्यादा सजदे में भी, रुकू में भी अगर मग़फ़िरत सुभान रब्बी अल अज़ीम और सुभान रब्बी अल आला, ये सबसे निचले दर्जे की और सबसे कमतर दर्जे की दुआ है। वरना सबसे अफजल दुआ जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में आई है वो यही है, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। देखिए, रुकू में भी मग़फ़िरत और सजदे में भी मग़फ़िरत। और ये भी देखिए, मन काम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन, जिसने पूरे महीने का क़याम किया, यानी पूरे महीने जिसने पाबंदी के साथ तहज्जुद पढ़ी, और मैं कह सकता हूं तरावी पढ़ी, क्योंकि रमजान में वही नमाज बाजमात हो जाती है, अल्लाह के रसूल से साबित है। जिसने पूरे महीने क़याम किया, पूरे महीने नमाज तरावी को बाजमात पढ़ा, और वैसे ही पढ़ा जैसे अभी हमने बताया। फरमाया ईमान व एहतिसाबन, ईमान के साथ और सवाब की नीयत से। अल्लाह के नबी फरमाते गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, तो उसके भी अब तक के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। देखिए मग़फ़िरत, जिसने रोजा रखा ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जिसने क़याम किया, तरावी पढ़ी पूरे महीने एहतिमाम के साथ, ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, उसके भी सारे के सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इस महीने की खुसूसियत यह है कि इज़ा जाअ रमज़ानु फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अब्वाबुन नार। अल्लाह इतना मेहरबान हो जाता है अपने बंदों के ऊपर कि कहता है क्या है मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे लिए जहन्नम के अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, और मेरे बंदो मैंने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। इज़ा जाअ रमज़ानु फुतिहत अब्वाबुल जन्नह, ओ मेरे बंदो मैंने जन्नत के दरवाजे खोल दिए, बगुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। मेरी रहमत से अब तो फायदा उठा लो। साल के 11 महीने यारियां करने वालों, मक्कारियां करने वालों, जुआरियों, शराबियों, कबाबियों, आए सूदखोरों, आए गालीबाजों, आप रमजान के महीने में तो आकर एक महीने आदत डालकर साल के 11 महीनों के लिए तौबा कर लो। हमने तुम्हारे लिए रहमत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आओ मेरी रहमत की उम्मीद लेकर आए मेरे बंदे, सच्चे दिल से तू एक बार मुझसे मग़फ़िरत तलब तो कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते वस्तग़फ़िरू रब्बकुम, ऐ लोगों तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार किया करो, मग़फ़िरत की दुआ किया करो। व इन्नी
खुद मेरा ये हाल है, व इन्नी, खुद मेरा ये हाल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में मैं खुद 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करता हूं, मैं 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं। ये मेरा नबी है जो बख्शाया है, ये मेरा नबी है जो जन्नती है, ये मेरा नबी है जो सबसे पहले कब्र से उठेगा, ये मेरा नबी है जो हौज़े कौसर पर सबको अपने हाथों से जाम पिलाएगा, ये मेरा नबी है जो जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खटखटाएगा, ये मेरा नबी है जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगा। वो एक दिन में 24 घंटे में 100 से ज्यादा बार कहता है अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। ये मेरा नबी है जो एक दिन में 100 से ज्यादा मग़फ़िरत तलब कर रहा है। आए अल्लाह के बंदो, आए मुसलमानों, हमें क्या हो गया है कि आज हम बिस्तरों पर आराम से हम सो जाते हैं और हमें यह भी सोचना नसीब नहीं होता कि सुबह हम सही सलामत उठेंगे या नहीं उठेंगे। अरे जमीन से पूछो कितने बड़े बड़े आसमानों को निगल गई है। सनाउल्लाह बरस्तरी रहमतुल्लाह अलैह इसी जमीन के पेट के अंदर है। मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न तैमिया इसी पेट के अंदर, इसी जमीन के पेट के अंदर है। इब्न क़य्यिम अल जौज़ी इसी जमीन के पेट के अंदर है। इस दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिसुल असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी इसी जमीन के पेट के अंदर है। ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, इल्म के समंदरों को इसने अपने अंदर निगल लिया है। मेरे भाइयों, अरे इस सरजमीन ने, इसी जमीन के पेट ने हजरत अबू बकर को नहीं छोड़ा, हजरत उमर फारूक को नहीं छोड़ा, हजरत उमर को नहीं छोड़ा, हजरत अली को नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे साथियों, अरे जरा गौर तो करो, जब हजरत फातिमा को दफनाया जा रहा है तो कहा जा रहा है कब्र फातिमा के साथ जरा अच्छा सलूक करना, क्योंकि तेरे पेट के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी आ रही है। तो उसी वक्त मेरे भाइयों एक सहाबी चीख कर कहते हैं, अरे इस कब्र से क्या कह रहे हो, ये कब्र तो अंधी है, बहरी है, यहां किसी की रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है, यहां अमाल देखे जाते हैं। अगर मोहम्मद की बेटी के अच्छे अमाल होंगे तो कब्र अच्छा सलूक करेगी, और अगर अमाल अच्छे नहीं होंगे तो कब्र मोहम्मद का रिश्ता भी नहीं देखेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए अपने अपने पीरों और मौलवियों और वलियों पर भरोसा करके आराम से बैठने वालों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा जब कब्र में दफनाई जा रही है तो दूसरे साहबी कह रहे हैं रिश्ता मत बताओ। हम और आप जरा अपने बारे में सोचें, मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके सारे गुनाह माफ। और इज़ा जा रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना, जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। देख रहे हो, एक हदीस में आया रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और एक हदीस में आया आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और तीनों बुखारी की हदीस, इज़ा जाअ रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुस समा, जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और तीनों हदीसों में आया गुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। एक हदीस में आया गुल्लिक़त अब्वाबुन नार, मतलब वही है, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जहन्नम में क्या है, आग का ही तो अजाब है सबसे ज्यादा। जहन्नम में बहुत किस्म के अजाब है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा दर्दनाक अजाब तो आग का अजाब है। दुनिया की आग भी जिस आग से पनाह मांगती हो, उस आग का मंजर क्या होगा। अल्लाह के नबी की सही हदीस इब्न साद ने तबकात में नकल की है कि अगर किसी शख्स को जहन्नम के हवा में एक लम्हे के लिए डालकर निकाल लिया जाए, जहन्नम में नहीं, जहन्नम की दीवारों के अंदर दाखिल करके दरवाजे में ऐसे करके ऐसे निकाल लिया जाए, सिर्फ एक लम्हा, एक सेकंड के लिए डाला और एकदम निकाल लिया जाए, और उसके बाद में उसको अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको मदीने के अंदर खड़ा कर दिया जाए, और मदीने में आग लगाकर इस आदमी को मदीने की आग में डाल दिया जाए, तो ये शख्स मदीने की आग में आराम से सो जाएगा और इसको नींद आ जाएगी। यानी फिर
दुनिया की आग इस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जहन्नम की आग का एक लम्हा बर्दाश्त करके जो आया है, उस जहन्नम की जांसों तपिश का ये आलम है कि उसके बाद जहन्नम की आग, दुनिया की आग हमें कुछ पता न चले। आप समझते हैं कि सब बातें डराने के लिए कही गई हैं? आप समझते हैं कि बस एक कान से सुने और दूसरे कान से हम उड़ा देंगे? अरे हम क्या तसव्वुर करेंगे मेरे भाइयों, सहाबा किराम का हाल देखो। अपने घरों पे होते थे और देखते थे आसमान में थोड़ी सी लाली आ गई है और हल्की सी हवा में तेजी आ गई है, वो अपने घरों से निकल के सीधे मस्जिद की तरफ भागते थे, अपने बीवी बच्चों को लेकर घर छोड़ दिया करते थे। और जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे कि पहले जमाने की उम्मतों को अल्लाह ने इसी से हलाक बर्बाद किया। ये आसमान की लालामी हमें ये बतला रही कहीं आग की बारिश ना कर दे अल्लाह। हम तो आंधी होती है तो अपने घरों में और चिपक जाते हैं, चाहे हमारा घर बंजर हो, लेकिन हर आदमी को अपने घर ही में सुकून नजर आता है। हम तसव्वुर करें, मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु इज़ा जा रमज़ान फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अब्वाबुन नार। ये सिफत, हमने तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे भी खोल दिए। ओ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे भी खोल दिए। मेरे बंदो, इस महीने में हमने तुम्हारे लिए आसमान के दरवाजे भी खोल दिए। आओ, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए। आओ मेरी रहमत की तरफ, आओ मेरी मग़फ़िरत की तरफ। और इसी हदीस के आगे वसुफ़िदत शयातीन, और शैतानों को हमने जकड़ लिया है। शैतानों को कैद करने की भी हदीस है, वसुलसिलत शयातीन, जंजीरें डाल दी गई। लेकिन इन तमाम हदीसों का मतलब ये नहीं है कि उसको जैसे कैदी को कैद करके डाल दिया जाता है जेल में, ऐसे नहीं। सुफ़िदत हो या सुलसिला हो, दोनों का मतलब यह है कि शैतान को कैद कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि हम उसकी गिरफ्त को कमज़ोर कर देते हैं, उससे ताकत को छीन लेते हैं। उसको बहकाने की ताकत अब रमज़ान के महीने में उतनी नहीं होती जितनी आम महीनों में होती है। उसको गुनाह कराने पर कुदरत उतनी नहीं होती जितनी आम महीनों में होती है। हमने उससे ताकत को छीन लिया है। अब फिर आदमी गुनाह क्यों करता है? फिर फजर में क्यों सो जाता है? सहरी खाई और फजर में सो गया। जब शैतान बंद है तो क्यों? ये 11 महीने उसने जो अपने असरात छोड़े हैं आपकी जिंदगी पर, ये उसका असर है। शैतान ने नहीं बहकाया आपको। ये उन 11 महीने जो आपने अपनी बॉडी को जो आराम दे दिया है ना, ये उसका असर है। जैसे दिन भर आपने जो सोचा है, रात में जब आप बिस्तर पे गए तो ख्वाब में नजर आ रहा है। ये ख्वाब आपको नजर नहीं आता, लेकिन आपने दिन भर जो सोचा वही चीज आप ख्वाब में देख रहे हैं, तो ये दिन भर के सोचने का असर आपको ख्वाब में नजर आ रहा है। ऐसे ही मेरे भाइयों, 11 महीने जो आपने शैतान को अपने ऊपर हावी रखा है, और शैतान जो तुम्हारे ऊपर हावी है, ये उसके असरात हैं जो आज फजर में छोड़ रहे हो, नमाज तर्क कर रहे हो, या ये उसी के असरात हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये उसी के असरात हैं कि हम रोजा छोड़ रहे हैं। अब कुछ बातें ऐसी जिसका ताल्लुक रोजे से बहुत गहरा है। रोजा में किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए आपके सबको मालूम है, लेकिन रोजे की हालत में टूथपेस्ट करना जायज है। मिसवाक जब आप कर सकते हैं तो टूथपेस्ट भी की जा सकती है। दिन में 12 बजे भी आप कर सकते हैं, 2 बजे भी कर सकते हैं, कोई मुमानियत नहीं है। सिर्फ मुमानियत है तो गुल की है, और वो मुमानियत गुल की रमजान में भी है और रमजान के बाद भी है, क्योंकि वो नशावर चीज है और वो हराम है। अब कोई आदमी पूछा कि रोजे की हालत में गुल करना कैसा है, तो सोचिए मेरे भाइयों कि मौलवी जर्जीस को किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा जो कह दे कि हाँ कर सकते हो, जब मंजन कर सकते हो। अरे जो रोजे के बगैर रोजे के भी जो चीज हराम हो वो रोजे के अंदर क्यों नहीं होगी? पेस्ट, कोलगेट ब्रश किया जा सकता है। सवाल है कि वो हल्का हल्का मुंह में अगर मीठापन लगे तो कोई अर्ज नहीं है। आप हलक के अंदर नहीं ले जा रहे हैं ना, और खट्टा और मीठा अगर जबान पे लग रहा है और पता चल रहा है तो इससे रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे घर मेहमान आ जाएं, 8-10 लोगों का खाना बनना हो तो हमारे घर की औरतें ही बनाती हैं। तो रमजान में रोजे की हालत में औरत को इजाजत है कि वो अपने घर की हांडी का नमक भी चख सकती है।
ऐसे ले, उसके बाद थूक दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रोजे पर। यहां पर भी कुछ लोग कैद लगाते हैं, साहब जिसका शौहर सख्त मिजाज का हो, बात बात पे मारता हो, तो ऐसी औरत नमक चख सकती है। अरे क्यों दोष दे रहे हो? सख्त मिजाज हो या ना हो, औरत जब चाहे तब अपनी हांडी का नमक चख सकती है जबान से, उसके बाद थूक दे। हलक के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से रोजे की हालत में इंजेक्शन 3 किस्म के होते हैं। एक इंजेक्शन आपकी बाहों में, हाथ में लगाया जाता है, बाहों में। एक इंजेक्शन आपके कूल्हे पे लगाया जाता है, और एक इंजेक्शन वो होता है जो आपकी हाथ की नस देखकर रग के अंदर नस में लगाया जाता है। तो जो इंजेक्शन आपके हाथ पर लगाया जाए, जो कूल्हे पर लगाया जाए, वो जायज है, आप लगवा सकते हैं। लेकिन जो इंजेक्शन आपकी रग में लगवाया जा रहा है और उसके जरिए जो नस के अंदर लगाकर जो दवा को उसके अंदर डाला जा रहा है, नस के अंदर, उसका ताल्लुक डायरेक्ट नसों से होते हुए आपके पेट तक है, इसलिए वो आप नहीं लगवा सकते। इसीलिए ग्लूकोज भी नहीं लगवा सकते। 1-2 ड्रॉप की बात है तो नाक में डाला जा सकता है, लेकिन 3, 4, 5, 6 ड्रॉप अगर हो तो वो नहीं डाला जा सकता है। कान में दवा डाली जा सकती है, चाहे वो 10 बूंदे हो। आंख में दवा डाली जा सकती है, चाहे डॉक्टर ने 10-10 ड्रॉप कहा हो, लेकिन नाक का ताल्लुक डायरेक्ट हलक से है, इसलिए 1 या 2 कतरों की बात हो, इतना तो गुंजाइश है। लेकिन मेरे भाइयों, आप 5-5 और 6-6 बूंदे अगर डॉक्टर ने बता दिया है नाक में डालो, तो फिर रोजे की हालत में नहीं डाली जा सकती। सुरमा लगाया जा सकता है, खुशबू लगाई जा सकती है, मिसवाक दिन के किसी भी हिस्से में की जा सकती है, सर में तेल डाला जा सकता है। और डॉक्टर ने अगर रोजे की हालत में आपसे ये कह दिया है कि मलेरिया चेक कराओ, डेंगू चेक कराओ, तो आप 2, 3, 4, 5 ml अगर ब्लड निकलवाने की जरूरत पड़ती है तो रोजे की हालत में 2, 4, 5 ml ब्लड निकलवाया भी जा सकता है और उसको जांच के लिए दिया भी जा सकता है। खुद ब खुद उल्टी हो जाती है तो आपका रोजा नहीं टूटेगा, चाहे वो 20 मरतबा उल्टी हो जाए। अगर खुद हो रही है तो आपका रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, लेकिन आपको इतनी नकाहत और कमजोरी आ गई है कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, चक्कर आने लगा है आपकी उल्टी से, और आपने जो कह किया है उसकी वजह से, तो आप रोजा तोड़ सकते हैं उसी वक्त, और इस रोजे की कज़ा आपको बाद में पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जान बचाना भी फर्ज है। खुद ब खुद उल्टी हो रही है तो उससे रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन आपने हलक में उंगली डालकर कै की और जानबूझकर कै किया है तो रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से आप बिस्तर पर सो गए और सोते वक्त आप नापाक हो गए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप उसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो आपका रोजा नहीं टूटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उठिए, गुस्ल कीजिए और नमाज पढ़िए आप। लेकिन अगर आपने खुद ब खुद नापाक नहीं हुए हैं, बल्कि आपने खुद अपने आप को नापाक करने की कोशिश की है और अपनी मर्जी से आप नापाक हो रहे हैं और उसमें आपके अपने अमल को दखल है, तो फिर आपका रोजा टूट गया है, आपको इस रोजे की कज़ा बाद में पूरी करनी होगी। इसी तरीके से रोजे की हालत में अगर कोई शख्स, आम मसला है, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक से नहीं शर्माता, अपनी बीवी के साथ अगर मुजामियत कर लेता है, सोहबत कर लेता है, तो उसका ये रोजा टूटेगा भी और कफारा भी उसको अदा करना पड़ेगा। और कफारा यह है कि इस रोजे को तो पूरा करना ही करना है, बाद में उसके बाद एक गुलाम आजाद करेगा या 60 रोजे रखेगा पे दर पे मुसलसल कंटिन्यू, और इतनी भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को एक टाइम खाना खिलाएगा, चाहे एक एक करके 60 को खिलाए या 10-10 करके 6 दिन में खिलाए या 60 को एक दिन बुलाकर खिलाए। जब तक 60 की गिनती पूरी नहीं हो जाएगी उसकी बीवी उसके लिए हलाल नहीं होगी। इन मसलों को याद रखिए मेरे भाइयों। अगर कोई शख्स एक दिन में 2 बार अगर अपनी बीवी से मुजामियत कर लेता है, 3 बार कर लेता है, तब क्या करें? किसी को बुलंदियां और मंजिलें ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं मेरे भाइयों, गौर करने की बात है। तब भी वो अगर एक दिन में है
तो वो एक ही कफारा उसके ऊपर लागू होगा, चाहे वो 2 बार मिला हो, 3 बार मिला हो, 4 बार मिला, एक ही उसके ऊपर कफारा लागू होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर उसने आज भी मुजामियत की और कल फिर उसने दूसरे दिन भी यही हरकत की तो फिर 60 और उसके ऊपर हो जाएंगे। रोजे की हालत में है आप, डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कैमरा, हलक में छोटा सा कैमरा होता है, एंडोस्कोपी भी होती है आपके पेट की, वो आपके हलक में डाला जाएगा और पेट से आपका फोटो लिया जाएगा, स्कैन होगा कि आपके पेट में कहीं गांठ तो नहीं है, आंतें क्यों सिकुड़ गई हैं। तो रोजे की हालत में आप अपने मुंह में कैमरा डॉक्टर से दाखिल करा के अपने पेट का स्कैन करा सकते हैं, क्योंकि उस कैमरे को बाद में बाहर आना है, वो पेट ही में नहीं रह जाएगा। इसलिए रोजे की हालत में ये चीज भी जायज है। और एक और जबरदस्त मसला मैं जानता हूं, लेकिन इस पर अमल न हुआ है न होगा, लेकिन मसला अपनी जगह पर है। मसला बताया जाता है, कोई औरत रोजेदार है और 5 वक्त की नमाजी भी है, लेकिन उसका शौहर रोजा नहीं रखता है। अगर बीमार है तो एक अलग मसला है, लेकिन अगर वो ये कहे अपनी बीवी से कि मैं मजदूरी करता हूं तो ये उज्र में नहीं माना जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं मिस्त्रीगिरी का काम करता हूं तो ये उज्र में नहीं माना जाएगा। साहबे किराम रोजे की हालत में जिहाद किया करते थे। रोजे की हालत में वो भी सख्त गर्मियों में पहाड़ों के पीछे छिपकर दुश्मनों पर तीर बरसाते थे और तीर खाते भी थे। मेहनत मजदूरी करना, रिक्शा चलाना, टैक्सी चलाना, रिक्शा खींचना, इसका उज्र से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ बीमारी है अगर आप, तो उज्र माना जाएगा आपका। वो भी डॉक्टर ने अगर रोजा रखने को मना किया है तो ये हल्का सा खांसी हो गया, हल्का सा जुकाम हो गया और आपने कह दिया जुकाम इसलिए रोजा नहीं रखा, ये नहीं माना जाएगा। ऐसा उज्र जो डॉक्टर ये कहते कि रोजा रखोगे तो आपकी सेहत पर असर पड़ जाएगा और जिंदगी खतरे में, तब आप रोजा छोड़ सकते हैं। अगर आपको उम्मीद है कि हम सही हो जाएंगे बाद में, तब आप उसकी कज़ा करेंगे। और आपको ये उम्मीद है कि हम जिंदगी भर बीमार रहेंगे, अब कभी सही नहीं होंगे और जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगी, तो आपको अपने हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को 1 टाइम खाना खिलाना होगा। 2 टाइम नहीं है, 1 टाइम है। आपकी वुसात के ऊपर है, आप 2 टाइम खिला दें, 3 टाइम खिला दें, ये आपकी मर्जी, लेकिन आपके ऊपर कफारा एक ही वक्त का है कि आप उसको अपने हर रोजे के बदले में 1 दिन का खाना उस मिस्कीन को, उस फकीर को खिलाएंगे। और यही उस बूढ़े का हाल है जो बेचारा रोजा नहीं रख पाता है, 90 साल का है, रख ही नहीं सकता, लेकिन माफ उसके ऊपर से भी नहीं है। उसको चाहिए कि वो एक मिस्कीन खाना खिलाए, अगर वो नहीं खिला सकता तो उसके बेटे को चाहिए कि वो अपने बाप की तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाए पूरे महीने, या उतना पैसा दे दे या उतना आप जोड़ लो 1 टाइम का खाना कितने का होगा। कम से कम आप एक नहारी लेने जाएं तो 60 रुपए की मिलती है और 2 रोटी मान लो तो 10, 70 रुपए, 80 रुपए के हिसाब से आप जोड़ लीजिए। भाई आप जो खाते वही आप उसी हिसाब से जोड़िए, तो 70, 80, 50, 60, इससे नीचे तो एक आदमी का नहीं पड़ रहा है। तो आप उसमें 5-10 रुपए कुछ ज्यादा ही कम ना होने पाए, उसके हिसाब से आप पूरे महीने का हिसाब किताब जोड़कर आप किसी मोहताज को, फकीर को दे सकते हो। अगर किसी की बीवी रोजेदार है और शौहर रोजा नहीं रखता है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मजदूरी करता हूं, ये करता हूं, तो क्या ऐसी औरत अपने शौहर के लिए खाना बना सकती है कि नहीं बना सकती है? रोजा रखना बहुत बड़ा सवाब, लेकिन बेरोजेदार के लिए जिसको शरीयत की तरफ से रोजे की रुख्सत नहीं है, तुम उसके लिए खाना बना रही हो, एक तरफ रोजा भी रख रही हो और एक तरफ उसको खाना खिलाकर खाना बनाने की गुनाहगार भी बन रही हो, तो ऐसी औरत के लिए जायज नहीं है कि वो अपने बेनमाजी और बेरोजेदार शौहर के लिए खाना बनाकर उसको खिलाए और उसके सामने रखे, क्योंकि कुरान ने यह भी कह दिया ला ताबनु अलल बिर्रि वल, यानी नेकी के काम में तो एक दूसरे की मदद करो, लेकिन वला ताबनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के काम में और सरकशी के काम में तुम किसी की भी फर्माबरदारी नहीं कर सकती हो, मदद नहीं कर सकती हो। लिहाजा अगर कोई बीवी अपने शौहर बेरोजेदार के लिए अगर खाना खिला रही है तो वो गुनाहगार है। अब सवाल यह है, मौलाना साहब बच्चों के लिए तो खाना बनेगा, आपके बच्चे नाबालिग हैं, रोजा नहीं रखते हैं, आप उनके लिए खाना बनाओगी? शरीयत ने उनको इजाजत दी है, भाई वो रोजा नहीं रख सकते, उनकी इजाजत है, उनके लिए खाना बनाओ, लेकिन उतना बनाओ जितना तुम्हारे बच्चे खा सकते हैं।
तुमने अपने हाथ से दिया तो नहीं तो लेकिन बना इतना रही हो कि उसमें शौहर भी खा ले। ये नीयत देखता है अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए मेरे मां बहनों, यही हाल शौहर का भी है। अगर शौहर रोजेदार है और उसकी बीवी रोजे से नहीं है, बिला उज्र, अगर दूध पिला रही है बच्चे को, रुखसत है। हामिला है, पेट में बच्चा है, रुखसत है, ठीक है। लेकिन ना बीमार है, ना दूध पिला रही है, ना हामिल है, कुछ नहीं है, नहीं रख रही है कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, तो ऐसा शौहर भी बाहर से खाना लाकर अपनी बीवी को रमजान के महीने में नहीं दे सकता है, क्योंकि वो भी फिर ताउन अलल बिर्रि वल उद्वान होगा, अलल इस्म वल उद्वान होगा, यानी गुनाह और बुराइयों के काम में बीवी की मदद करने के जिम्न में दाखिल होगा। मैंने पहले ही कह दिया कि ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन मसला अपनी जगह पर है, बताना जरूरी था, तो इसलिए बता दिया। हो सकता है अल्लाह की कोई बंदी समझ में आ जाए कि ये गुनाह है और न करे ऐसा, गुनाह से एक बच जाए। मेरे भाइयों, नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो, और नेकी का काम वो नहीं है जिसको हम नेकी समझते हैं। नेकी का काम वो है जिसको शरीयत ने नेकी कहा है, जिसको शरीयत ने नेकी कहा है। अहले हदीसों में एक बहुत अजीब चीज है, कुर्बानी कहते 4 ही जानवरों की है, और नर मादा जोड़ ले तो 8। क्या कहते हैं? ऊंट ऊंटनी, गाय बैल, और दुम्बा और मादा दुम्बा दुम्बी, यानी दुम्बे में आ गई भेड़ बकरी, सब ये दुम्बे की नस्ल में शामिल है, और बकरी, बकरा बकरी, ये यानी 4 जानवरों की जो कुर्बानी आई है, ऊंट बैल दुम्बा और बकरी। अब अहले हदीस से पूछो कि भैंस कर सकते कि नहीं कर सकते, तो कहता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हिसाब कुरान में जिन जानवरों का नाम आया उसमें भैंस शामिल नहीं है। बहुत से उलमा ने कहा है कि गाय पर पाबंदी है तो उसकी गाय की नस्ल से भैंस को हमने ले लिया। भैंस का लफ्ज तो नहीं है, लेकिन हमने गाय की नस्ल से ले लिया है। लेकिन अहले हदीस क्या कहता है कि जो लफ्ज कुरान में आया उसी पर जब जानवरों का नाम ले लिया, इन्हीं जानवरों की कुर्बानी होगी, कोई दूसरा जानवर नहीं लिया जा सकता। लेकिन जब ज़कात का मामला आता है तो कुरान में जितने लोगों को ज़कात देने का हुक्म है उनमें फिर वहां अहले हदीस कहता है कि नहीं साहब, उलमा ने फी सबीलिल्लाह से मदरसा भी निकाला है। यानी मदरसे का लफ्ज तो नहीं है, लेकिन फी सबीलिल्लाह में मदरसा भी आता है। अगर फी सबीलिल्लाह में उलमा का कौल हुज्जत हो सकता है तो फिर गाय की नस्ल से भैंस हुज्जत क्यों नहीं हो सकती है मेरे भाई? भाई कुरान में 8 ही लोगों को तो ज़कात देने का हुक्म है। इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीनी, है फकीरों को दो। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं बता सकूं, शब कदर में बताऊंगा इसको पूरी डिटेल के साथ। फकीर को दो, फकीर किसको कहते हैं? मिस्कीन को दो, मिस्कीन किसको कहते हैं? और वल आमिलीना अलैहा, और जो ज़कात वसूल करने वाले हो उनको दो। यानी जो जर्जी साहब ने एक मदरसा खोला है और हमने किसी को ज़कात देने के लिए, वसूल करने के लिए भेजा, तो उसका भी हक है। जर्जी साहब उसको तनख्वाह देंगे, 1 महीने की 10,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो रमजान के महीने में ज़कात वसूल करने गया, 20,000 दे देंगे। चलो भाई, इस महीने में आप ज़कात ले रहे हैं, 25 दे देंगे आपको, आप ज्यादा चंदा करके लाए 30 दे देंगे। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है मेरे भाइयों, यहां उल्टा यह हो रहा है कि बहुत से ऐसे मदरसे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि तस्दीक को देखना जरूरी करार दे दो। आपके इटावा में भी अगर कोई आदमी चंदा करता है तो सीधे कहिए कि जाप हमारे इटावा के अमीर जर्जी साहब है, आप उनकी तस्दीक लेकर आइए। ये उसूल आज हमने नहीं बनाया है, उसके पास है तस्दीक है, लेकिन चूंकि हमने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में देखा है कौन सा मदरसा है और किस मदरसे से लोग परसेंटेज पे जाते हैं और किस पे नहीं जाते हैं, ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है। आजकल हो ये रहा है कि मदरसे चलाने वालों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर तैयार। मैं पूछता हूं तुम कितनी तनख्वाह लेते हो? अगर 10,000 लेते हो तो तुम्हारी बिल्डिंग तो नहीं बन सकती है। लेकिन आज मदरसे कुछ पेशा वर्दी हो चुके हैं। एक गांव बिहार में जाओ तो एक गांव में 4-4 मदरसे। अरे भाई, तुम्हारे गांव में इतनी आबादी नहीं है, 4 मदरसे कैसे खुले? एक मदरसा काफी था। पता चला कि इस मदरसे को अच्छी इनकम है, पूरे साल ये पूरे जो है घूमते हैं इधर उधर और अच्छा चंदा करके लाते। दूसरे ने भी मदरसा खोल लिया, और दूसरे ने जब खोला तो उसकी अच्छी, तीसरे ने भी खोल लिया। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें हो रही हैं पेशा वराना तरीके से। आप दे रहे 100 रुपए मदरसे के गरीब बच्चों के लिए, वहां पहुंचते पहुंचते वो 20 रह जाता है, 50 तो उसी का हो गया।
100 रुपए दिया, मैं सबको नहीं कह रहा हूं। हमारे पिछले जुमे में एक गड़बड़ी ये हो गई कि जब हमने अपनी जामा मस्जिद में बोला तो बाहर से जितने लोग चंदा करने वाले आए उन बेचारों को चंदा कम हो गया। रो रहा था मौलाना, पिछली साल 1000 हुआ, किसे 200 ही हुआ, ये हाल हुआ। मैं मदरसे के गरीब बच्चों के हक में हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मदरसे में ज़कात, मदरसे में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको ज़कात है, क्योंकि वो गरीब हैं। लेकिन ये आप देखिए कि वो गरीब बच्चे कितने हैं। और गरीब किसको कहते हैं? जिसकी फीस माफ हो। गरीब उसको कहते हैं कि जिसका बाप खिला ना सके, पिला ना सके अपने बेटों के लिए, किताब तक उसके पास खरीदने की का पैसा ना हो। आप स्कूलों से, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से फीस भी लें, आप किताबें भी वो खरीद के लाएं और आप उनसे फीस भी लें, और फिर आप ये कहें कि हमें ज़कात भी दे दो गरीब बच्चों के नाम पर, तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि ज़कात ऐसे मदरसों में नहीं है। सऊदी अरब में किसी मदरसे को आप ज़कात दोगे? जामिया इस्लामिया चल रहा है, मदीना यूनिवर्सिटी चल रही है, जामिया उम्मुल कुरा चल रहा, किसी में आप ज़कात दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि उस मदरसे में ज़कात है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब सरकार चला रही है, वहां की हुकूमत चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है, वहां के बच्चे को तो देती और है। आपके इटावे का एक बच्चा पढ़ रहा है ना, आसिम, मदीना यूनिवर्सिटी में। अब बताइए, जब वो पढ़ रहा है उसको देती और है 500 रियाल महीना, 500 रियाल तकरीबन 20,000 रुपए महीना उसको मिलता और है। तो आप इस मदरसे में ज़कात दोगे? नहीं दोगे। क्या कहोगे? नहीं साहब, उसमें तो सब बच्चे गवर्नमेंट देख रही है। तो पता ये चला कि मदरसे में ज़कात है, लेकिन किस मदरसे में? जिसमें गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। जर्जी साहब ने एक मदरसा खोला, 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 बच्चे अमीर हैं, 10 बच्चे गरीब हैं। जर्जी साहब ने जो ज़कात वसूल की है वो इन 10 बच्चों के लिए है, उन 20 बच्चों के लिए नहीं है। अब 1 लाख रुपया जर्जी साहब चंदा करके लाए, जर्जी साहब मालिक नहीं है। जर्जी साहब का वो 1 लाख रुपया उन 10 बच्चों के वो मालिक हैं। जर्जी साहब को चाहिए कि वो 1 लाख रुपया उन 10 बच्चों में दे दें, 10 हजार रुपया करके सबको। आप कौन होते हैं किसी को तेल ला कर देने के लिए? आप कौन होते हैं किसी को? ये वो गरीब का हक है, वो मालिक है, वो पैसा जहां चाहेगा वहां खर्च करेगा। अब जर्जी साहब ने कह दिया, ऐसा बेटा तुम्हारे ऊपर 500 रुपया महीना खाने पे खर्च होता है, ये हम आपके पैसों में से ले रहे हैं, अब आप ले सकते हो। और वो बच्चा राजी है, आप ले सकते हो। 500 रुपए के हिसाब से आपने 10 महीने का पैसा ले लीजिए, कितना हो गया? 5,000। अब 5,000 उसका बचा है भी आपके पास। वो जिस वक्त मदरसा छोड़ेगा और कहेगा कि साहब मैं जा रहा हूं, अब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, मेरे बाप की तबीयत खराब है, तो ये 5,000 रुपया मदरसे की कमेटी नहीं रख सकती अपने पास, ये उसको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके नाम से लिया है। मेरे भाइयों, ऐसा कोई कर रहा है आजकल? आजकल ऐसा हो रहा है। बस इतनी सी एक तकरीर हमारी क्या हो गई, अब लोग वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, फला मौलवी ने ऐसा कहा, फला मौलवी ने ऐसा कहा। मेरे भाइयों, जब गाय कैद से आप भैंस नहीं ले सकते हो, तो यहां 8 लोगों से 9वीं चीज आपने क्यों निकाल ली है? वलामिलीना अलैहा, काम करने वाले 3 हो गए, और चौथा वल मुअल्लफाति कुलूबुहुम, जो दिलों के करीब हो, यानी नए मुस्लिम जिन्होंने मिसाल इस्लाम कबूल किया है, ये चौथा आदमी जिसको ज़कात दे सकते हो। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हो और उनके माँ बाप ने उनको निकाल दिया हो बेचारे घरों से, और वो बेचारे बेदर हो, तो उनको ज़कात दे सकते हो कि लो साहब आप जो है। 4 चीजें हो गई। और 5वीं चीज वफिर रकाब, गर्दन आजाद कराने के लिए। पहले जमाने में लोग गुलाम हुआ करते थे, कैदी हुआ करते थे, उनको छुड़ाने के लिए। आज की जेलों में जो बेकसूर आदमी है, जिनके माँ बाप के पास मुकदमा लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए पैसा ऐसा नहीं है, तो जेल में बंद कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए भी आप ज़कात दे सकते हो। वल गारिमीन, और छठा कर्जदार अगर यहां पूछो तो हर आदमी कहेगा हाँ मैं भी कर्जदार हूं, मैं भी कर्जदार हूं। कर्जदार से मतलब आम कर्जदार नहीं, वो कर्जदार जो अपना कर्जा अदा करते करते उसके घर का सामान नौबत आ जाए, उसके बीवी का जेवर बिक जाए, उसके घर का सामान बिक जाए, उसके घर एक मोटरसाइकिल थी वो बिक जाए और खुद सड़क पे आ जाए, उसके पास कुछ न रहे, ऐसे कर्जदार को भी आप ज़कात दे सकते हो। ये 6 चीजें हो गई हैं। और 7वीं चीज है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। यहीं से निकालते हैं हमारे बहुत से लोग कि मदरसों में भी ज़कात दे सकते हैं। मदरसों में हम कब मना कर रहे हैं कि ज़कात मत दो?
मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया जा रहा है कि जर्जीस साहब ने कह दिया मदरसे में ज़कात मत दो। मदरसे में ज़कात दी जाएगी, लेकिन उन मदरसों में जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मां बाप के पास पैसा नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने का। और आप भी जब किसी मदरसे वाले को देते हो तो यही सोच के देते हो कि इसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, उन गरीब बच्चों पर भी ज़कात है। फी सबीलिल्लाह में ये चीज आती है, लेकिन फी सबीलिल्लाह में सारी चीजें तुम शामिल कर लो नहीं। फी सबीलिल्लाह में मस्जिद नहीं आती है। अभी हमारे मोहल्ले के 2-3 लोग आए हुए हैं, हम छोटी वाली मस्जिद में काम बाकी है, चल रहा है, उसके लिए कहने लगे हम आप बेरनटोले में जुमा पढ़ाएंगे। हमने कहा क्या हम लोग चल रहे हैं, आप थोड़ा बोल दीजिए। मैंने कहा चलो बोल देंगे, तो काम है, लेकिन इसमें ज़कात का पैसा नहीं लगेगा। आप ताउन करिए जितना भी ताउन कर सकते हैं, और याद रखिएगा ज़कात के पैसे का मालिक आप नहीं है। जर्जी साहब के पास 1 लाख रुपया है, ये इसमें 2,500 गरीब का है। 1 लाख में 2,500, जर्जी साहब उस 2,500 के मालिक हैं ही नहीं। और जर्जी साहब 2,500 रुपए में तेल लाकर, चावल लाकर, गेहूं लाकर किसी गरीब को दे और कहे ये ज़कात है, उसको आप कौन होते हैं किसी को गेहूं लाकर देने वाले? आप कौन होते हैं किसी को चावल लाकर देने वाले? आपका ये पैसा है ही नहीं, इसके मालिक ही नहीं है। मालिक वही गरीब आदमी है। ये 2,500 रुपए आप उस गरीब को दे दीजिए, वो अपनी जरूरत को खुद समझेगा कि हमारे बेटे की दवाई आना है, या हमें तेल लाना है, या हमें कपड़ा खरीदना है, या हमें अपनी बीवी का इलाज कराना है, ये वो सोचेगा। आपको ये सोचने की फिक्र नहीं है। अगर आप किसी को चावल देना चाहते हैं तो ज़कात से हटकर खैरात कीजिए, आप दे दीजिए, 20 किलो दीजिए, 50 किलो दे दीजिए। मेरे भाइयों याद रखिएगा, ये ज़कात के छोटे छोटे मसले नहीं है, बड़े अहम मसले हैं। कुछ लोग किट बांट रहे हैं, किट 1 किलो तेल, 2 किलो चावल, फला गला ये वो, और 1 रूह अफ़ज़े की बोतल, चला ये रमजान में इन लोगों का हो जाए, और इसको ज़कात में जोड़ रहे हैं। ये आपका ताउन तो हो सकता है, लेकिन ज़कात नहीं। ज़कात में आपको उसको वही चीज देना होगी जो ज़कात आपके ऊपर फर्ज बन रही है। तो वफी सबीलिल्लाह ये 7वां अल्लाह के रास्ते में ज़कात दो, और 8वां इब्नुस सबील, मुसाफिर को भी ज़कात दो। मुसाफिर चाहे कितना अमीर हो, लेकिन सफर में उसका लुट गया, बर्बाद हो गया बेचारा, उसके पास घर पहुंचने के लिए कुछ नहीं है, तो आप ऐसे मुसाफिर की मदद करके ज़कात के माल से आप उसको उसके घर तक पहुंचा सकते हैं। ये 8 लोग हैं। अहले हदीस हो ना, जब गाय में भैंस मुराद नहीं ले सकते हो क्योंकि कुरान में उसका लफ्ज नहीं है, तो माफ कीजिएगा ज़कात भी इन 8 लोगों में है, और 8 के अलावा 9 नहीं है। तो यहां से भी आप अहले हदीसियत दिखाओ तो हर जगह दिखाओ। मेरे भाइयों, ये क्या जो मदरसे चला रहे हैं वो मदरसे की ज़कात को जायज मान रहे हैं, और जिनके मदरसे नहीं चल रहे हैं वो ज़कात को जायज नहीं मान रहे हैं मदरसों में। लेकिन इसमें कोई शक नहीं मेरे भाइयों, मदरसों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे उसके मुस्तहिक हैं। इन मदरसे वालों पर आप अत्याचार मत करिएगा मेरी तकरीरें सुनने के बाद, कि आप ये कहें कि जर्जी साहब ने कह दिया। नहीं, मदरसों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको आपको ज़कात देना है। और फिर आप एक उसूल बनाइए अगली साल से कि हर मदरसे वाले को अपनी एक तस्दीक लेके आना पड़ेगी। मुझे पूरे हिंदुस्तान के मदरसों की जानकारी है, कहां से कमीशन पे लोग चलते हैं और कहां तनख्वाह पे चलते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपका पैसा सही जगह जाना चाहिए, और आप नहीं जानते हैं। बस आखिरी बात मैं बता दूं कि अगर मुसलमान अपनी ज़कात की जो है, पूरे देने वालों की कमी नहीं है, देने वालों की कमी नहीं है, लेने वाले ईमानदार लोगों की कमी है। अल्लाह की कसम, आप खुद सोचिए कितना मुसलमान मानोगे तुम हिंदुस्तान के अंदर? अरे कम से कम लोग 35 करोड़ भी कहते हैं, कोई 40 करोड़ कहता। अरे कम से कम तुम 25 करोड़ तो मानोगे। 25 करोड़ में 1 करोड़ मुसलमान तो ज़कात देता होगा। हम 24 करोड़ छोड़ दे रहे हैं, 1 करोड़ मुसलमान तो ज़कात देता होगा। और 1 करोड़ मुसलमान भी अगर सिर्फ 1-1 लाख रुपए की ज़कात देके 2,500 रुपए की ज़कात दे दे, तो आप 2,500 को आप 1 करोड़ पर आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, और फिर देखिए मेरे भाइयों कितना आ रहा है, खरबों में पहुंच रहा है, खरबों में, जबकि 2,500 कोई नहीं दे रहा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 1-1 लाख रुपए की ज़कात दे रहे हैं, 2-2 लाख रुपए भी ज़कात दे रहे हैं। बंबई में चले जाओ, एक सेठ 20-20 लाख रुपए ज़कात निकाल रहा है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाओ, अगर ये ईमानदारी के साथ ये पैसा गरीब और मिस्कीनों पर खर्च हो जाए, तो आपको मस्जिद के बाहर कोई अपनी बेटी के लिए भीख मांगने वाला, अपनी बेटी की शादी के लिए भीख मांगने वाला नजर नहीं आएगा। अगर ये ज़कात का पैसा देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की ईमानदारी की कमी है। अगर ये लेने वाले ईमानदारी के साथ अगर पैसा लगाना शुरू कर दें मदरसों पर,
बच्चों पर, यतीमों पर, गरीबों पर, तो आप अपना ये पैसा 3-4 साल के बाद गवर्नमेंट को देना शुरू कर दोगे। हमारे पास तो अब कोई है नहीं लेने वाला। अब आप बताइए कि आपको किस फंड में इसकी जरूरत है। मेरे भाइयों, कभी शब कदर में सुन लीजिएगा पूरी तफसील कि कैसे कैसे सहाबा कैसा कैसा ज़कात को इस्तेमाल करके उन्होंने कहा अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो लास्ट में यह हुआ कि जब कोई बस्ती लेने के लिए तैयार नहीं हुई उस ज़कात को, तो हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा जब कोई लेने वाला नहीं है तो इसका गल्ला और अनाज खरीद लो और इसको अपने घरों की छतों पे डाल दो, ताकि मेरी राहियत में और मेरी अमीरुल मोमिनियत में कोई परिंदा भी भूखा न मरने पाए। उस ज़कात के पैसे को लेकर मेरे भाइयों, उन्होंने गेहूं और अनाज गल्ला जो भी उस जमाने में चलता था उसको छतों पे डाल दिया, ताकि ये हो कि कोई परिंदा भी हमारी जेर हुकूमत में कोई भूखा नहीं मर सका। ये था। तो लेने वालों की, देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की ईमानदारी की कमी है। खाली बैठे थे आप लोग फुर्सत में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मैंने ले लिया। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ज़कात के सही मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों